तो चलिए बात करते हैं सेहत के बारे में और शुरुआत करेंगे लिवर से। आपने लिवर सिरोसिस नाम की बीमारी के बारे में तो सुना ही होगा। इसमें जिगर पर मतलब लिवर पे बहुत सारे जख्म हो जाते हैं और इसी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरदान आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी सुभाष गोयल जी। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और दर्शकों को भी बहुत प्यार भरी नमस्कार। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि फैटी लिवर होता क्या है और इसके लक्षण क्या हैं? लीवर फैटी होना आज की डेट में बहुत ही सेंसिटिव इशू हो चुका है जी। क्या प्रॉब्लम क्या है कि जैसे लोग आजकल जो खान पान है, एक तो उसमें बिल्कुल सिंसियर नहीं है। जैसे लोगों को बताया जाता है कि अब बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि हम अपना वेट लूज करने के लिए गोयल साहब वो ले रहे थे शहद डाल करके गर्म पानी में सुबह सुबह जी। तो उसके जो साइड इफेक्ट आते हैं वो उनको पता भी नहीं होते। धीरे धीरे वो यूरिक एसिड का कारण, और ये सबसे पहला इसका जो प्रभाव होता है वो लीवर पे होता है और लीवर को ये एक तरह से धीरे धीरे डैमेज करता है। और मतलब गर्म पानी में अगर शहद मिला के पिया जाए हाँ तो वो लिवर को डैमेज करता है। मैं तो खुद बहुत साल तक ये पीती रही क्योंकि जो भी आदमी है सब आजकल मुझे लगता है सब डॉक्टर बने हुए हैं। हाँ, वो कहीं लिखा ही नहीं हुआ, किसी किताब में नहीं लिखा, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। जब किसी को पूछते हैं किसने बताया आपको ये लेने के लिए, हाँ। हमारी बुआ आई थी जी, वो लेती थी इतने सालों से, उसने हमें भी बता दिया कि भतीजी भी मेरी लेगी। तो ऊपर से क्या करते हैं, वो कोई और विद्वान आता है वो कहता है इसमें थोड़ा नींबू मिला लो, और नींबू मिलाया नहीं और जोड़ों में दर्द पैदा हो जाता है। तो मतलब वो लेते रहते हैं सालों सालों। ये नहीं कि एक ही दिन में होता है, समय लगता है, लेकिन जब उसका पता चलता है एक दिन कि इसको, तो जब टेस्ट होते हैं तब पता चलता है जाके कि लीवर फैटी हो रहा है। लीवर की उसमें क्या होता है, भूख लगनी कम हो गई। हाँ। और उनको लगता है कि भूख कम हो गई है तो शायद वेट कम होगा हमारा, लेकिन हो रहा होता है उनका लीवर पे प्रॉब्लम हो रहा होता है, जिसके कारण उनका जो वेट कम तो क्या होना था वो वहीं रहता है। आज तक हमने देखा, हमने उनको पूछते हैं हम कितने साल हो गए, वो कहते हैं 20 साल हो गए, कोई कहते हैं हम 15 साल हो गए। हम पूछते हैं उस दिन कितना वजन था और आज कितना है, तो 1 ग्राम भी इधर उधर नहीं हुआ होता। कभी कहते हैं जी कम हो जाता है, कभी फिर बढ़ जाता है। मतलब ये जो वेट कम करने की होड़ है, इसके अंदर हम हमेशा लोगों को यही कहते हैं कि सबसे पहले अपना हार्ट, ब्रेन और लीवर, ये 3 जो ऑर्गन्स हैं, इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई नुस्खा आपको घरेलू पता भी चल जाता है तो आप किसी विद्वान से, किसी नज़दीकी डॉक्टर से उसके बारे में सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये इसके लक्षण हमें बताइए, जैसे कि आम आदमी है उसे तो कई बार पता भी नहीं चलता है कि उसका लिवर जो है वो फैटी हो चुका है जी। तो कैसे पता चलेगा कि हमें ये बीमारी हो गई है? इसका एक तो जो आज हमने जो आंकड़े निकाले हैं, जितने भी हमारे पास पेशेंट पहुंचते हैं क्लिनिक में, डेली के 150-200 पेशेंट की विजिट होती है, तो उसमें जो हम देखते हैं कि जिनकी वेस्ट, मैं आपको एक बड़ा इजी वे बताता हूँ, जो लड़के हैं अगर उनकी वेस्ट 34 से ऊपर चली जाए तो समझो उसका कहीं ना कहीं लीवर में फैट डिपॉजिट है, कहीं ना कहीं उसके लीवर में कोई ना कोई डिस्टरबेंस है। अगर लड़कियों की वेस्ट 32 से ऊपर चली जाए तो उसमें भी ये प्रॉब्लम है, उनको अपना ये चेकअप करवाते रहना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लेकर के स्वस्थ रह सकते हैं। लीवर को ठीक रखने के लिए बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं, जैसे गाजर है, बहुत गुड है इसके लिए गाजर। अगर 1 गाजर आप डेली खा लेते हो तो लाइफ टाइम आप लीवर को अपने को स्वस्थ रख सकते हो। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी जो चीज़ें हैं जो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं, और वो जब करते हैं वो उनको लगता है कि हम आज तक अंधेरे में रहे, हम तो नींबू पानी पीते रहे, हम तो शहद डाल के पीते रहे। तो ये चीज़ें जो हैं वो उसको फ़ायदा करती हैं। और एक जो मेन लक्षण था वो मैंने आपको बताया। दूसरा लक्षण क्या होता है कि पेशेंट को ज़्यादातर भूख की कमी हो जाती है, आंखों में येलोपन आ जाता है, बाथरूम में पीलापन आने लगता है, और उनको लेजीनेस बहुत हो जाती है, उठने में, बैठने में, काम करने को उनको मन करता है कि मैं तो आज ही पहाड़ चढ़ जाऊंगा, लेकिन जब काम करने की बारी आती है वो कहता है छोड़ो कल देखेंगे। तो इस तरह के जब लक्षण आते हैं तो समझो उसके लीवर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। जी जी जी। जैसा कि आपने कहा कि आजकल खान पान का जो है वो बहुत ही चेंज हो गया है। आजकल लोगों के पास घर में खाना बनाने का टाइम नहीं होता है, लेकिन आप
हमें ये बताइए कि अगर ये चीजें खाते रह के भी कोई इंसान स्वस्थ रह सकता है क्या? मैं मैडम आपको बताना चाहूंगा कि लीवर का सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है वो है आंवला। आंवला आपने सुना होगा कि आंवले का खाया और बुजुर्गों का कहा जी बाद में पता चलता है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बाद में पता चलने वाली जो बात है, ये सचमुच जिन्होंने 10-15 साल खाया है, अब जैसे हम भी आपके सामने बैठे हैं, हमने 20-25 साल पहले ये बात जान ली थी कि जैसे ग्रंथों में लिखा है, पढ़ा है, तो हमने उस दिन से लेना शुरू किया। आज अराउंड 60 के आसपास पहुंच गए हैं, बड़ी बेटी भी डॉक्टर बन चुकी है। मतलब कहने का कि आज भी हम उस मालिक से ये कहते हैं कि आपने हमें स्वस्थ रखा है कि लोगों को हम स्वस्थ दे सकें, बता सकें। तो मतलब ये एक आंवले का जो प्रत्यक्ष आपको मैं बता दूं, जिसको प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो मैं खुद आपके सामने हूँ कि हमने कोई भी ऐसा दिन नहीं, सिर्फ हम संडे को नहीं लेते, वो मैं सबको बोलता हूँ कि एक दिन ये चीज़ें छोड़नी चाहिए कि बॉडी यूज टू ना हो जाए। लेकिन इसके जो फायदे हैं उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि आंवला लीवर का सबसे बेस्ट फ्रेंड है। और उसके लिए हमारे जो वैद्य हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारी संस्था में जो 22-23 डॉक्टर काम करते हैं, अपनी बेटी भी उनके साथ लगी रहती हैं। तो मतलब वो सारे इतने फैटी लीवर पे प्रोडक्ट हैं। जैसे हमारा एक मैं आपको और बताता हूँ मैडम, इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है आंवला। तो आपने सुना ही होगा, देखा होगा, बहुत खाया भी होगा। एक भूमि आंवला होता है। भूमि आंवला, भूमि आंवला जैसे करेला होता है, एक बाढ़ करेला होता है। हाँ, तो हाँ, ये देसी चीजें हैं। तो एक आंवला होता है पेड़, एक भूमि आंवला होता है जो भूमि पे बेल बिछती है जी, वो आंवले की, उसको छोटे छोटे आंवले लगते हैं। उस बेल का पूरा पंचांग हम लेते हैं, तो लेकर के उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करके जब उसको हम पाउडर रूप में लेके आते हैं, प्रोसेस करके प्रॉपरली, तो वो जब पाउडर रूप में आता है, ये मैं उसका आपको लेके आया हूँ थोड़ा सा प्रोडक्ट दिखाने के लिए। ये इसका नाम भूमि आंवला का भू अमृत रखा गया। ये सच में अमृत है। जिन लोगों को लीवर की है, मोटापे की दिक्कत है, या जिनको लगता है कि जब फैटी लीवर होता है तो आंखें चिप चिप करती रहती हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, आना उसके ऊपर नमक मिर्च लगाना, उसको गोल करके गोल करके खाना, और खाने के बाद लस्सी पीना। हाँ। अब क्या हो गया, अब खाना भी जंक फूड और उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक पीना या उसके ऊपर चाय पीना, तो लीवर की तो बेचारे की ऐसी तैसी हो जाती है पूरा दिन में। तो फिर भी भगवान ने अपनी बॉडी के अंदर, ये लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपनी रिकवरी खुद कर लेता है। ये खुद से अपनी रिपेयर कर लेता है। मतलब 80% तक अगर डैमेज हो जाए, अगर इसको हम गन्ने का रस पिलाते रहें और इसका हम परहेज करें, रेस्ट करें, तो ये अपनी रिकवरी खुद करता है। किसी वैद्य की, किसी भूअमृत की जरूरत नहीं पड़ती कि ये चीजें। अब जैसे मान लो एक चीज और है, आपके घरों में है, हर गांव में है, हर जगह है, हर स्टेट में है, वो है किक्कर, जिसको हम बबूल बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब बबूल क्या है? बबूल आपकी बॉडी के हर तत्व को, जैसे जिंक है, आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, कोई भी चीज़ है, उसके लिए बबूल का जो पाउडर है। और बबूल क्या है? उसका पंचांग, बबूल की फली हो गई, जिसको हमारे पंजाब में तो उसको तुक्के भी बोलते हैं, उसके अचार भी डालते थे, हर तरह से उसको खाते थे। तो ये जो बबूल है, इसका अगर पाउडर का 1 चम्मच डेली रात को पानी में डाल करके आप रख दो और सुबह उसको खाली पेट सिप कर करके पिएंगे, मैं कहता हूँ जी आपके पड़ोसी भी आपसे जेलस करेंगे कि ना तो इसका फैट नज़र आता है और ना ही ये कभी थका हुआ नज़र आता है, और ना ही, क्योंकि इसने बॉडी के अंदर, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी बॉडी के अंदर एक सबसे स्ट्रांग चीज़ क्या है? वो आपका वीर्य है। और जब आपके जो सीमन को इसने स्ट्रांग कर दिया, तो बॉडी के अंदर और क्या चाहिए हमें? चुनना तो आपको है कि आप अपनी लाइफ को कितना आप ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ज़्यादा खूबसूरत और सेहतमंद ज़िंदगी जीना चाहते हैं, या फिर एक छोटी सी, और जैसे वो बोलते हैं धुआं निकल रहा है तो धुएं वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो अगर इंसान चाहे तो अपनी किचन से ही अपने आप को सेहतमंद रख सकता है। किचन नहीं, रसोई से। हाँ, रसोई। आई एम सो सॉरी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो किचन नहीं, रसोई से, जहाँ रसोई, जहाँ रस होता है, उससे आप अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। सबसे पहले आप मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। आपकी क्या प्रॉब्लम है मैडम? मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मोटापा। आप मुझे ये बताइए, क्या मैं स्लिम ट्रिम दिखाई दे सकती हूँ? अगर आप कहोगे मैं मोटी हूँ, तो जिन लोगों का मोटापा है, पूरे सोफे पे एक पर्सन बैठता है, तो वो क्या करेंगे?
अरे आप वाह, तो भी फिट हो। बिल्कुल मैं फिट हूँ। बिल्कुल फिट हो। थैंक टू यू से भी आई एम ओनली 22-year-old हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस गर्ल। ये बात मैं जानता हूँ, ये बात मैं अक्सर सुनता हूँ आपकी। ये बात मैं क्या, पूरा देश जानता है जी कि जी आप जी। बिल्कुल फिट हैं। हाँ, वो तो मैं सिर्फ कहती हूँ, ये तो मजाक की बात है और लोग भी इस बात पे हंसते हैं, लेकिन प्लीज़ आप मुझे ऐसी कुछ चीज़ बताइए जिससे मैं डेफिनेटली 22-year-old हॉट सेक्सी और ग्लैमरस गर्ल बन जाऊं। क्या खाना खाने से ही मोटापा आता है या इसके कोई और कारण भी होते हैं? और आप मुझे ये भी बताइए कि आयुर्वेद में दुबले होना संभव है मेरे जैसे मोटे लोगों का? आयुर्वेद हमेशा सिम्टम पे चलता है। जैसे आपने बोला 22 लगूं, तो आपको 22 ग्राम, हाँ 22 ग्राम हाँ। डेली एलोवेरा का पल्प जो है वो डायरेक्ट खाना पड़ेगा। जैसे एलोवेरा का एक अपने घर में पॉट लगाइए, गमला लगाइए, बिल्कुल। उसमें फ्रेश एलोवेरा लग गया। हाँ। उसका एक कलम काटिए, हाँ। 15-20 ग्राम, मान लो 2 चम्मच के करीब, उसको बिल्कुल। काट करके उसको डायरेक्ट आप खाना शुरू कीजिए। और उसको मतलब ये नहीं है कि खाली पेट खाना है। हाँ। जैसे ही आप सुबह का नाश्ता करते हो, या तो 11 बजे खाइए या फिर शाम को 4-5 बजे का टाइम फिक्स कीजिए उसका। आप चंद दिनों में देखोगे कि सचमुच जो मैं कहती थी अब लोग कहने लगे हैं। ओह माय गॉड, उसके लिए, दुबले होने के लिए तो मैं पूरे का पूरा एलोवेरा ही खा जाऊं मैं। ये तो बहुत ही इजी है। और एक बड़ी बात बताऊं, हमारे जो वैद्य हैं वो बहुत इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि वज़न भी कम हो जाए और शरीर में जान भी आ जाए जी। उसके लिए हमारे वैद्य जी ने बनाया है पंचम गोंद। इसका कैप्सूल बनाया, पंचम गोंद घटाए तोंद, उसका नाम ही उनका उसका स्लोगन बनाया हुआ है। ये तो बहुत अच्छा, पंचम गोंद घटाए तोंद। तोंद पेट कम करने का। तो उसमें सबसे पहले क्या डाला, काला गोंद जी। ये एक अपने आप में बहुत विशाल मतलब द्रव्य है। हाँ। और फिर उन्होंने क्या डाला उसमें, मोरिंगा, गोंद मोरिंगा। गोंद मोरिंगा जो अपने आप में शरीर का पोषण करता है। हाँ हाँ। फिर उसमें गोंद चिलगोजा, चिलगोजा जो हम छोटे छोटे न्यूज़े निकाल निकाल के खाते रहते हैं, वो उस पेड़ की गोंद। हाँ। मतलब गोंद क्या होती है। फिर उसके बाद उन्होंने उसमें डाला गोंद पीपल, जो पीपल के पेड़ की गोंद होती है, सबसे प्योर ऑक्सीजन का काम करती है। हाँ, फिर उसमें उन्होंने डाला है गोंद किक्कर, जो बबूल कहते हैं। बबूल का गोंद जो है वो आपके दांतों को, मसूड़ों को और आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और आपके बॉडी के सीमन को, वीर्य को स्ट्रांग करता है। और सबसे लास्ट में उन्होंने जो 5वां गोंद डाला है वो डाला है नीम का गोंद। नीम के पेड़ का जो गोंद है वो आपको कोलेस्ट्रॉल से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। फिर आपकी जो बॉडी के अंदर फैट है जमा हो रखा, उसको भी वो नॉर्मल करता है। और साथ में इसके कलौंजी डाली गई। कलौंजी जो है उसका काम है कि जैसे आपके पेट बढ़ रहा है, हाँ। तो मतलब हर चीज़ पे काम होता है जी बारीकी से। तो जैसे मान लो आपका पेट बढ़ रहा है, तो पेट के अंदर जैसे हम कह लो कि पाइप के अंदर एक पानी चल रहा है, उसके अंदर एक काई सी जम जाती है हरी हरी, तो उसको हम खुरच खुरच के या उसमें कोई केमिकल डाल के उसको साफ करते हैं, तो पानी स्मूथ चलता है। तो हम जो खाते रहते हैं दिन भर, इसको डस्टबिन बना लेते हैं। एक शादी में जाते हैं, प्लेट को ऐसे भर लेते हैं कि उसमें सब कुछ तैरता नजर आता है, तो वो सच्चाई है, सभी करते हैं। तो जो अंदर जा रहा है, अंदर तो अपने सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, उसको जो बेचारे पचाने के अंदर कोई चक्कियाँ थोड़ी लगी हुई हैं तो वो उसको पचाते हैं, तो वो काई जम जाती है। तो उससे क्या होता है, पेट गैस, एसिडिटी, कब्ज, थोड़ा खाने से अफारा हो गया, तो वो क्या होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये जो कलौंजी बहुत काम करती है। तो ये उस पाइप को खुरच खुरच के उसकी गंदगी बाहर करती है और पेट को साफ करती है। और उसके बाद क्या होता है कि उनको ये लगता है, हमारे पास जो खासकर पेशेंट आते हैं, पहले महीने में वो आके कहते हैं, गोहिल साहब वज़न तो कम नहीं हुआ, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं, बिल्कुल हल्के हो गए हैं। और जब मशीन पे खड़े होते हैं तो वज़न 10 ग्राम भी कम नहीं होता। तो वो जब उनको हम 3 से लेके 6 महीने तक उनको खिलाते हैं, तो फिर उनको वज़न, फिर वो कहते हैं कि गोयल साहब 6 महीने हमने लगातार खाया, अब इसका जो वेट रिड्यूस हो रहा है वो कम से कम 3-4 kg पर मंथ रिडक्शन चल रही है। मतलब जो ऐसा नहीं होता कि हम लोगों को बोलें कि 13 दिन में 13 किलो कम करो, वो सारी बातें होती हैं, ऐसी बात कभी करनी नहीं चाहिए। और हम वो बात करते हैं कि
पहले 1-2 महीने में तो पेशेंट को ये लगता है कि हम सही जगह पे हैं जी। और डाइट उसको दी जाती है कि ये खाना है, ये नहीं कहते नहीं खाना, हम ये कहते हैं कि खाना यही है। हाँ। खाना है तो यही खाना है, नहीं खाना है तो यही खाना है। ये हमने आज से 30 साल पहले सनी देओल जी से सुन लिया था बेताब फिल्म में, कहते खाना है तो यही खाना है, नहीं खाना है तो यही खाना है। तो मतलब कहने का कि खाने का बताओ, ना खाने का बताओ ही ना पेशेंट को। तो हमने लोगों को यही बताना होता है कि सुबह उठ करके आप सैलड खाइए, फिर आप अपना फ्रूट खाइए, उसके बाद अपना दिनचर्या शुरू कीजिए। तो ऐसे कर करके वेट जो रिड्यूस होता है वो फिर ऐसे रिड्यूस होता है जी कि वो दोबारा फिर गेन नहीं होता। अब हाँ। उनको हम साथ में देते हैं 11 विन कैप्सूल। जो 11 विन कैप्सूल है ये फूड सप्लीमेंट है, और मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दूं। इनकी बॉटल्स ऐसी होती हैं और 11 विन की बॉटल ऐसी है। तो मैं ये दिखाता इसलिए होता हूँ कि डुप्लीकेसी से बचना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो लोग इंसानों के डुप्लीकेट चेहरे बना लेते हैं, ये तो छोटी छोटी डब्बियाँ हैं, क्या कर सकते हैं। तो इसमें देखो सबसे बड़ी बात क्या है मैडम, इसके अंदर भी व्हीट ग्रास का बेस लिया गया। अच्छा। अब जो व्हीट ग्रास है वो कैंसर कारक है, वायरस कारक है। कोई भी वायरस आपकी बॉडी पे अटैक नहीं कर सकता अगर आप सही तरीके से व्हीट ग्रास ले रहे हो, व्हीट ग्रास का जूस ले रहे हो या कणक के जवारे का जूस ले रहे हो। तो अगर आपको सेफ एंड सिक्योर चाहिए तो आपको 11 विन कैप्सूल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर 11 जड़ी बूटियाँ हैं। जो इसके अंदर एक बड़ी चीज़ क्या है, स्पैरुलिना का भी साल्ट है। तो जो स्पैरुलिना है वो हमारी बॉडी का ब्लड है, एक तरह से ब्लड को इंक्रीज करता है, स्ट्रांग करता है। तो फैट भी कम होता है और एनर्जेटिक भी होता है हमारा पेशेंट। और हमारे पास जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अभी कोई ज़्यादा तो नहीं है, जैसे देश की इतनी बड़ी आबादी है उसमें मुश्किल से हम अभी 0.5-1% कवर कर पाए हैं। और ये एक बहुत बड़ा होता है। 0.5-1% का मतलब हो गया कि अगर हम 1% ले लें तो 1,40,00,000 लोगों को अटेंड करना मतलब एक बहुत बड़ी रेशो हो जाती है। तो हम अभी 1 CR से नीचे हैं, 1 करोड़ से नीचे लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे नुस्खे कम से कम 140 करोड़ की आबादी में 30-40 करोड़ लोग जो हैं वो हमारे नुस्खे अपनाते हैं। जो मैं जैसे मैंने आपको भी एलोवेरा का बताया, ये बहुत बढ़िया है। और अगर वो अगर आप भी मैडम जो मुल्तानी मिट्टी होती है जी, मुल्तानी मिट्टी का लेप पूरी बॉडी पे करें, हाँ। हफ्ते में 1 बार, अच्छा, 1 बार, हाँ। अगर आप पूरी बॉडी पे, बालों को भी वैसे स्टैचू की तरह कर दें, हाँ। और उसको फिर ड्राई होने दें। जब वो ड्राई होती है ना जी, तो वो आपकी स्किन के टिश्यूज को टाइट करती है। उसको एंटी एजिंग बोलते हैं, सबसे बेस्ट। बाकी चाहे आप बाजार में जाके 2000 की क्रीम लेके लगा लो, वो फायदा नहीं करेगी जो वो 2 रुपए की आपको मुल्तानी मिट्टी काम कर जाएगी। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी। और जो लोग मोटापा कम करने के लिए नींबू का सेवन करते हैं, उनको मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि ऐसी चीज़ें अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो वात पित्त कफ अपनी तासीर को जानकर फिर स्टार्ट कीजिए। ऐसे ना हो कि बुआ ने बताया, चाची ने बताया, उसने बताया, ऐसे मत कीजिए। और ये वात पित्त कफ का जो दोष है, इसके लिए जानकारी लेनी है तो आपके घर के आसपास पड़ोस में ज़रूर कोई ना कोई आयुर्वेदिक का वैद्य होगा जो आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुली ये जानकारी दे सकते हैं। जी गोयल साहब, जो आपने मोटापा कम करने का तरीका बताया और जो दवाइयाँ बताई, भाई मैं तो आज से उसे फॉलो करने वाली हूँ और मुझे पक्का यकीन है कि उसके बाद मैं 22 की लगूंगी। और अगर आप भी अपना मोटापा कम करना चाहते हैं और यंग दिखना चाहते हैं तो इसे फॉलो कीजिए। और मुझे सबसे अच्छी बात आप में ये लगती है कि आप जो दवाइयाँ आप खाने के लिए बोल रहे हैं उसे बनाने का तरीका भी बता रहे हैं कि लोग अपने घर में उन दवाइयों को कैसे बना सकते हैं, अपनी रसोई में कैसे बना सकते हैं। तो आपको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं, आप घर पे बनाइए और उसे खाइए और एकदम फिट हो जाइए। तो गोयल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला। जी मैडम, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बहुत ही कीमती शेड्यूल जो है वो इन छोटी छोटी जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ वक्त बिताया। थैंक यू जी, थैंक्स।